जब कोई हमें इग्नोर करता है तो क्या उस सिचुएशन में हम हमारी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं? ये सुनने में तो काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो स्काई। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर पार्टनर आपको इग्नोर किए जा रहा है और उस वजह से आपकी वैल्यू कम हो रही है, तो आज ना मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए और सिचुएशन को ठीक करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, इस सिचुएशन में हम जितने ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं हमारी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा कम होती है। लेकिन आप एक बात को मान कर चलो, यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार तो हमें पता होता है कि हम जब उन्हें कॉल्स करेंगे, मैसेजेस करेंगे, उनका रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम हमारी एंड से क्या करते हैं, उन्हें कॉल्स पर कॉल्स करते हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस करते हैं। अगर वो हमें ब्लॉक कर देते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि उन्हें किसी दूसरे के नंबर से मैसेज करें या फिर किसी दूसरे नंबर से उन्हें कॉल करके कांटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ये मान के चलो कि अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और उस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, तो इससे आपकी वैल्यू और ज़्यादा कम होगी। इतना ही नहीं, वो इंसान आपको लेकर और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। 10 बार कॉल करने के बाद, इतने ज़्यादा मैसेजेस करने के बाद अगर आपकी बात हो भी गई तो आप ये मान के चलो कि फाइट के अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इवन कॉल्स करते वक्त, मैसेजेस करते वक्त आप भी इरिटेट हो रहे हो और वो इंसान भी इरिटेट हो रहा है। तो ये इरिटेशन कहाँ निकलेगा? एक फाइट के थ्रू निकलेगा। तो इस चीज़ से आपको बचना होगा। अदरवाइज आप अपने एंड से बस कॉल, मैसेज किए जा रहे हो, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर रहे हो। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, ऐसा नहीं कि आपको बहुत दिनों तक कंट्रोल करना है, एटलीस्ट कुछ दिनों तक एटलीस्ट कंट्रोल करके देखो, उनसे दूर रहना सीखो। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन हो रहा है उन्हें कॉल्स करने का, मैसेज करने का, तो एक बार आपने कर दिया, इट्स इनफ। एक बार करके पीछे हटना सीखो, बार बार करके उन्हें इग्नोर करना मत सिखाओ। आपने एक बार अपने एंड से कॉल कर लिया, उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने नहीं रिस्पॉन्स दिया, फिर वहाँ से पीछे हटना भी सीखना होगा आपको। उनके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। इवन अगर वो इंसान भी आपसे बात करना चाहे तब भी वो बात नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप उस इंसान को स्पेस नहीं दोगे या फिर आप खुद स्पेस नहीं लोगे तो फिर फाइट के अलावा कुछ नहीं होगा। आप ये बात मान कर चलो। बेसिकली यही होता है। सेल्फ कंट्रोल करने के बजाय हम उस इंसान को ब्लेम करते हैं कि वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है। देखो, ब्लेम गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। जितना उन्हें ब्लेम करोगे, जितना खुद को कंट्रोल नहीं करोगे, उतनी आपकी वैल्यू भी कम होगी। अगर आप उनसे बात करना चाहते हो कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, एक बार आपने एफर्ट्स डाल दिए, फिर वहाँ से पीछे हटना ही होगा, वहाँ से खुद को कंट्रोल करना ही होगा। उन्हें रीजंस मत दो, ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश मत करो, उनसे बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। अब वो डिस्कस नहीं करना चाहते और आप डिस्कस करना चाहते हो, तो यहाँ पे दोनों भी आप अपोजिट्स हो। इस सिचुएशन में एटलीस्ट सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में मत सोचो। रिलैक्स करना ज़रूरी है, खुद को स्टेबल करना ज़रूरी है, खुद को कंट्रोल करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अभी इस सिचुएशन में सब कुछ ठीक करना चाहते हो, सब कुछ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर अगेन वही चीज़ें रिपीट होगी, वही बातें रिपीट होगी, फाइट्स होगा। जितनी डिस्कस करोगे उतना कंफ्यूज रहोगे, डिस्टर्ब रहोगे और डिप्रेस्ड हो जाओगे। इस साइकिल को ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश मत करो। सेल्फ कंट्रोल करके, खुद को स्टेबल करके, खुद को रिलैक्स करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को तो आप वैसे ही सॉल्व कर दोगे। कंप्लीटली दूर भी नहीं होना है। अगर आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई है तो आप कंप्लीटली दूर होने का भी डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं हुई है, तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल करने से, खुद को कंट्रोल करने से आप सिचुएशन को वैसे ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लोगे। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़, एक ही बात आपके कंट्रोल में है, वो है आप खुद। और अगर आप खुद को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करोगे? पहले खुद को कंट्रोल करना सीख जाओ, उसके बाद सिचुएशन के बारे में सोचना। उस इंसान के बारे में अभी सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। सेल्फ कंट्रोल करो, उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, उनसे बात करने की कोशिश करो अपने एंड से, लिमिटेड एफर्ट्स के साथ। बहुत ज़्यादा उनके पीछे लगने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
होप गाइज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अगर आप पर्सनली मुझसे फ़ोन कॉल पर बात करना चाहते हो, अपनी प्रॉब्लम मुझसे डायरेक्टली डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।